नमस्कार बच्चों, कैसे आप लोग। एक बात बता दे बच्चों, हमारे 10वीं वाले बच्चों ने बेहतरीन पेपर किया है, अच्छे रिजल्ट की उम्मीद है, ठीक है ना। कुछ जगह पे ग्राफ वाले मामले में थोड़े से वो कंफ्यूज हुए और कुछ सवालों में वो जो भाग ए है ना, पार्ट ए, उसमें थोड़ा सा उनको वक्त ज्यादा लगा, ठीक है। टाइम थोड़ा सा जैसे सवाल नंबर 2, अब आप लोगों की तो 10वीं में आएगा ना बच्चों, योग ज्ञात करने वाले कुछ सवालों में वक्त ज्यादा लग रहा था, लेकिन सवाल आसान थे बच्चों। यस कम ऑन, आइए लौटे हम हमारी चौथी एक्सरसाइज। कौन सी? 2 चरों वाले रैखिक समीकरण, अध्याय 4। और हमने आपसे कहा था कि आज हम आपको समीकरण बनाने की कला से वाकिफ करेंगे बच्चों। समीकरण बनाना बहुत आसान होता है, बस केवल ये बात समझ लीजिए। इधर 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 सुनो बच्चों, आप लोग सुनो ना, अभी पेन नीचे रखिए। केवल एक इतनी सी बात सुन लीजिए। मान लीजिए मेरी उम्र आपकी उम्र से तिगुनी, मान लीजिए तिगुनी, 3 टाइम्स, कितने? 3 गुना। अब मेरी आयु x वर्ष है, x, क्योंकि यहां 2 चरों का यूज लेना है हमारे को, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। मेरी उम्र x वर्ष है और आपकी y वर्ष है, ठीक है। मेरी आपसे तिगुनी है, ज्यादा है ना मेरी बच्चों। तो ऐसे में बात यह है कि 3 से किसको गुणा करें। बच्चों सुनो, यहां हम समीकरण बनाना चाहते हैं। क्या? समीकरण बनाना चाहते हैं। तो इसमें कुछ बच्चों का मन में यह ख्याल आता है कि सर ये करें या ये करें, ठीक है ना बच्चों। तो ये कंफ्यूजन इस तरह का दूर कर लीजिए कि बीच में बराबर का चिन्ह लगाना है, बराबर का चिन्ह। मेरी आयु आपसे तिगुनी है, 3 टाइम्स। तो बराबर करने के लिए आपकी उम्र को मेरे बराबर करने के लिए आपकी उम्र को 3 से गुणा करेंगे या मेरी को? अपने आप से पूछिए, तो उत्तर आपको मिल जाएगा कि आपको करेंगे। आप अपने आप को, स्टूडेंट्स आप लोग करेंगे। यानी कि यहां पे मैंने आपकी उम्र y माना था ना बच्चों, तो x बराबर 3y ये समीकरण होगा। अगर आप ये गुणा करने की बात समझ लो ना, किसको गुणा किया जाता है? बराबर करने के लिए, ठीक है। ये ध्यान रखिए। अगर मान लीजिए मेरी आयु आपसे डबल है, दुगनी, तो x बराबर 2y, x बराबर 2y, ठीक। इसी तरह से कुछ सवालों में ये आता है ना बच्चों, 5 वर्ष बाद, तो आप भी 5 वर्ष बड़े हो जाएंगे, मैं भी 5 वर्ष बड़ा हो जाऊंगा। 10 वर्ष पूर्व आप भी 10 साल छोटे थे, मैं भी 10 साल छोटा था। तो जैसा सवाल कहता है वो बोलता है प्लस, प्लस कर दीजिए। वो कहता है माइनस, माइनस कर दीजिए। वो गुणा कहता है, गुणा कर दीजिए। भाग कहता है, भाग कर दीजिए। अगर उस सवाल को बिल्कुल आप उसके गुलाम बन के चलेंगे, सवाल के, सवाल बोलता है लेफ्ट, लेफ्ट चलना, राइट बोले राइट चलना। अगर सवाल के गुलाम बन के रहोगे ना, तो वो जो आंसर शीट में उत्तर है ना बच्चों, वो हमारे गुलाम होंगे निश्चित रूप से। कम ऑन, आइए हम वापस प्रश्नमाला 4.4 में लौटें। प्रश्नमाला 4.4 पेज नंबर 89 निकालिएगा आप लोग। एक एक सवाल को हम बिल्कुल शांति से, तसल्ली से समझते हुए ले रहे हैं। इसका पहला सवाल ही थोड़ा सा मुश्किल है। 2 अंकों की एक संख्या में इकाई का अंक, दहाई का अंक। हमारे कई नन्हे मुन्ने बच्चे इकाई दहाई में चक्कर खा जाते हैं बच्चों, है ना, समझिए। और अभी तो 9th है बच्चों, अगले साल इन्हीं दिनों में 10th में आप भी बोर्ड की परीक्षा दे रहे होंगे, तो आपके पास में काफी वक्त है, लगभग 1 वर्ष पूरा है अपने आप को स्ट्रांग बनाने के लिए। और ये जो छुट्टियां आती है ना बच्चों, उनको आप गणित के साथ में खेल के बिताइए ना, ठीक है। हम ये नहीं कह रहे कि आप खेलिए नहीं, नो नो, गणित पहाड़ों से खेलिए। कभी गुणा भाग, 2 दूनी 4, ऐसे ऐसे है ना, 4 दूनी 8 में बोलता रहता हूं आप लोगों को, ऐसे डबल डबल डबल, ट्रिपल ट्रिपल ट्रिपल, कभी 5 गुना ऐसे करिए, ठीक है। ये ध्यान रखिए, गणित के साथ में खेलना सीखिए बच्चों। गणित न केवल एक बेहतरीन विषय है, यस, पेज नंबर 89 एक्सरसाइज 4.4। पहला सवाल हम आप लोगों के सामने बोल के बता रहे हैं जरा। इसमें हमें x और y 2 चरों का यूज करना है। x अकेले से भी हम कर सकते थे,
ठीक है, लेकिन 2 का यूज बोला तो 2 का यूज हम कर लेंगे एक्स वाई का। सवाल बोला है, एक तो ऊपर क्या लिखा है, निम्नलिखित समस्याओं का हल ज्ञात कीजिए। हमें किसी बंदिश में नहीं बांधा है कि आप विलोपन विधि से करिए या वज्र गुणन से करिए या प्रतिस्थापन से कीजिए, श्रद्धा आपकी। तो सवाल नंबर 1, 2 अंकों की एक संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक का 3 गुना है। कौन है 3 गुना? इकाई का अंक। जैसे मैं था ना यहां पे, उस जगह इकाई का अंक आ गया। दहाई के अंक का 3 गुना है। संख्या के 2 गुने में 10 जोड़ने पर प्राप्त नई संख्या में अंक परस्पर अपना स्थान बदल लेते हैं। ये अंक स्थान बदल लेते हैं। ये 89 दिख रहा है ना बच्चों, इसमें 9 तो इकाई का अंक है, यूनिट प्लेस नंबर, इकाई का अंक, और 8 है दहाई का अंक। क्या बोला मैंने? हाँ, दहाई का अंक, यस। और इनको अंक परस्पर बदलने का मतलब 89 की जगह 98 हो जाना, 98। जैसे तारीख 15 दिख रही है ना, 1515, तो 5151, इनको कहते हैं अंक परस्पर बदलना। और हमारे कुछ शैतान बच्चे जो कह रहे हैं ना कि सर इसको बदलने पे तो संख्या ही नहीं बदली, अगर हम इसको 44 माने तो ये 4 इधर आ गया, ये 4 इधर आ गया। तो बच्चों उस तरह के सवाल थोड़े से कम आते हैं जिसमें दोनों एक जैसे अंक होते हैं। आइए अब हम इसमें इकाई का अंक और दहाई का अंक लेके चलते हैं। समझिए पहला सवाल। ठीक है, संख्या हमें ज्ञात करनी है, तो पहले तो माना इकाई का अंक बराबर x और दहाई का अंक वो हमने माना y। तो पहले तो ये समझ लीजिए संख्या क्या बनी। संख्या, ओरिजिनल संख्या, और इसका समीकरण नंबर 1 भी हम बना लेते हैं। इधर पहली लाइन से पहला समीकरण बनेगा, दूसरी बात से दूसरा समीकरण बनेगा। ये समीकरण क्या है बच्चों? ये जो लिखित है ना, ये ऐसे, उसको गणितीय रूप में, बीज गणितीय रूप में व्यक्त करना समीकरण है। यहां इसने कहा है इकाई का अंक दहाई के अंक का 3 गुना है, यानी इकाई का अंक बराबर है दहाई के अंक के 3 गुने के। तो x बराबर 3y, प्रतिस्थापन विधि से भी हम कर सकते हैं, x बराबर आ रहा है। विलोपन विधि गुणांकों को समान करके भी हम कर सकते हैं। हम इसको समीकरण 1 यहां बना के छोड़ रहे हैं। ये ओरिजिनल संख्या कैसे प्राप्त होती है बच्चों? जो दहाई का अंक है ना, उसको तो गुणा किया जाता है 10 से, और बेचारे इकाई के अंक को 1 से गुणा किया जाता है, 1x, क्योंकि वो इकाई की जगह है। स्थानीय मान आपने सुना होगा ना, स्थानीय मान, वही चीज है। अब अंकों को परस्पर बदलने पे जो प्राप्त संख्या होगी, उसमें इकाई दहाई की जगह चले जाएगा, दहाई इकाई की जगह चले जाएगा। अंक परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या, हाँ बच्चों ध्यान दीजिए इधर, उसमें ये जो दहाई का अंक है ये इकाई की जगह चले जाएगा और इकाई का अंक दहाई की जगह पे चले जाएगा। तो जब इकाई यानी x वाला दहाई की जगह चला गया, तो अब 10 से गुणा कौन हो जाएगा? x। ये x तो 10 से गुणा हो जाएगा और प्लस y। कई नन्हे मुन्ने बच्चों को इसमें समझने में थोड़ी सी तकलीफ आती है। बच्चों सुनो, जैसे मैं अभी आपसे बता रहा था ना 89, उसका मतलब है 80 + 9, और जब ये 98 हो जाता है ना, उसका मतलब है 90 + 8। तो यहां 0 यानी 0 किसके साथ लगा? 8 के साथ है ना, और यहां पे 0 किसके साथ लगा? 9 के साथ। तो 10 इसमें 8 के साथ गुणा हो रहा है, इधर 9 के, वही बात है ये प्राप्त संख्या। अब वापस से सवाल की ओर चलते हैं। सवाल क्या कह रहा है उसकी सुनिए। यस, उसने कहा है संख्या के 2 गुने में 10 जोड़ने पर, तो ये संख्या है 10y + x
इसका दुगना में कितने जोड़ने पे? 10। मैं नहीं कह रहा बच्चों, सवाल में लिखा है, बराबर 10x प्लस वाई। परस्पर बदलने वाली संख्या हमें प्राप्त हो गई। ठीक है ना बच्चों? आइए शांति से हम इसको गुणा करें समीकरणों को। ये कितना हो गया? 20y प्लस 2x। इसमें ब्रैकेट का यूज लेना बच्चों, नहीं तो गड़बड़ होने की संभावना है। प्लस 10 बराबर 10x प्लस वाई। तो यहां पे 10x, इधर 2x माइनस 10x, और इधर में प्लस का 20y तो है ही ना बच्चों, माइनस वाई बराबर माइनस 10। तो ये आया माइनस 8x प्लस 19y बराबर माइनस 10। ठीक है ना बच्चों? अब यहां पे हम x बराबर कितना रख रहे हैं? x का मान, हाँ बताइए बच्चों, x का मान 3y रख रहे हैं। ये समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2। इसमें x बराबर 3y हम रखने जा रहे हैं आप लोगों की नजरों के सामने। समीकरण 1 व 2 से। तो यहां -8 है ना, x की जगह पे x बराबर 3y, तो 3y हमने रख दिए, प्लस 19y चल ही रहा है बराबर -10। तो ये हुआ -24y प्लस 19y बराबर -10। तो इनमें आया माइनस के 5y बराबर -10। तो y बराबर -10 बटे -5। y का मान आ गया 2। y का मान 2। और समीकरण 1 से, समीकरण 1 से x बराबर 3 गुणा 2 बराबर 6। तो x का मान 6, y का 2। तो हमारी इकाई का अंक क्या था? x। यानी इकाई की जगह 6 और दहाई की जगह 2, 26 तो हो गया बच्चों। उत्तर हमारा 26 हो गया। लेकिन हम इसमें भी मान लगा सकते हैं संख्या में। तो हमारी जो ओरिजिनल संख्या बनी वो 10y, यानी 10 ब्रैकेट में 2 प्लस 6, तो वो कितना हो गया? 26 उत्तर 26। उतार लीजिए जल्दी से ये सवाल। हम मान रहे हैं थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है कि आप जैसे नन्हे मुन्ने बच्चे समझ नहीं सके। यस, ये एक्स्ट्राज में समझाया था हमने। उतारिए फटाफट। पहला सवाल इकाई दहाई के अंकों पे आधारित है। उतारिए जल्दी से। यस बच्चों, इधर का पार्ट आप उतार रहे होंगे, उतारते रहिए।
सवाल नंबर 2 हम समझाने जा रहे हैं, एक्सरसाइज वही 4.4। सवाल इस प्रकार है, एक आयत का परिमाप 56 सेमी है, 56 सेंटीमीटर। इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 4:3 है, 4:3। आयत की लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात कीजिए। आयत की लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो बच्चों हम यहां पे ये देखिए, आयत आपको समझाने के लिए बना लेते हैं। एक ये आयत है बच्चों, इसकी लंबाई चौड़ाई, ठीक है। लंबाई को हमने x माना, चौड़ाई को y माना। नाप सेमी में चल रहे हैं, x सेंटीमीटर y सेंटीमीटर, ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। इसकी लंबाई x माना और चौड़ाई क्या माना बच्चों? y, ठीक है। अब सवाल क्या कह रहा है कि उसकी लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात 4:3। मैं नहीं कह रहा, सवाल में लिखा है। तो यहां पे जब अनुपात बोले ना बच्चों, अनुपात बोले तो बटे में लिख लेने का, ठीक है। x अनुपात y यानी x बटे y बराबर है, वो एक ही बात है, बराबर 4/3। इससे वज्र गुणन करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 4 तो गुणा होगा y से और 3 गुणा होगा x से। 3x इज इक्वल टू 4y, 3x इज इक्वल टू 4y। इसको हम लिख सकते हैं 3x माइनस 4y बराबर 0। वापस से फिर से समझ लीजिए, यस, 3 गुणा हुआ x से, 3x बराबर 4y। 4y को हम इधर लेके आए तो 3x माइनस 4y बराबर 0। समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब आगे क्या बोला है? आयत की लंबाई चौड़ाई ज्ञात करना है। पहला इसने बोला आयत का परिमाप 56 सेमी। उसका यूज हमने अभी तक नहीं लिया है। उसको हम पहले भी बना सकते हैं, बाद में भी बना सकते हैं। कुछ बच्चों का कहना है कि सर परिमाप पहले दिया है तो पहले ही बना दीजिए। आइए, परिमाप बराबर 56 सेमी। इसको अभी समीकरण नंबर 2 दे सकते हैं, अभी देख लेंगे बच्चों, ठीक है। अभी समीकरण वाली चीज को हम रोक रहे हैं। परिमाप 56 सेमी है। आप आयत के परिमाप का सूत्र जानते होंगे ना बच्चों, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 56, ठीक है बच्चों। अब सुनिए जरा, 2 लंबाई की जगह क्या लिखा? x, और चौड़ाई की जगह y बराबर 56। तो 2 से इसको गुणा किया। चाहे तो 2 का हम इधर भाग भी दे सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा देख रहे हैं कि उससे हमें फायदा होने वाला है या नहीं होने वाला है। तो आप तो 2 से गुणा कर दीजिए। 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 56। ये समीकरण नंबर 1 बना दिया। तो इसको हम समीकरण नंबर 2 देते हैं। हम ले रहे हैं विलोपन, गुणांकों को समान करने वाली स्थिति। यहां पे देखो 2y और यहां है 4y। अगर मैं समीकरण नंबर 1 को 2 से गुणा कर लूं, 2 से, तो 4y हो जाएंगे। यहां तो 4y है ही ना बच्चों। तो हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 को, वो हो गया बच्चों समीकरण नंबर 1, 2 से गुणा करने पर। हमारे कुछ नन्हे मुन्ने बच्चे कह रहे हैं कि सर क्या x को बराबर कर सकते थे क्या? बिल्कुल कर सकते थे, पर x के लिए हमारे को तकलीफ ज्यादा होती। अगर हम x को बराबर करते, इस समीकरण को 3 से गुणा करते, इस समीकरण को हम 2 से गुणा करते, दोनों समीकरण हमारे को, दोनों समीकरण छेड़ने पड़ते बच्चों। तो ये आसान है। आइए 2 से इसको गुणा करें, 4x प्लस 4y बराबर 112 है। और इधर ये ऐसे के ऐसे 3x माइनस 4y बराबर 0। क्या इनके चिन्ह बदलने की जरूरत है? नो, कोई जरूरत नहीं है, पहले ही चिन्ह बदलाए हैं। तो ये कट गया। 7x बराबर 112 है।
तो x बराबर क्या आया बच्चों? हाँ बताइए। 112/7। बहुत अच्छे बच्चों। कई बच्चे तो ना अपने लोगों में बहुत अच्छा कर रहे हैं। अभी कल का पेपर ही बताऊंगा मैं आप लोगों को, 100 में से 100 का दावा कर रहे हैं बच्चों को, बिल्कुल 100 में से 100 आने की उम्मीद है उनकी। x बराबर 112/7, ये कट गया 16 बार। x का मान 16 है, यानी कि लंबाई तो 16 आ गई बच्चों। अब इसका मान चाहे समीकरण 1 में लगा दीजिए, चाहे समीकरण नंबर 2 में लगा दीजिए। किसका मान? x का। कुछ बच्चों को कहना है कि सर ये x क्लियर नहीं दिख रहा हमारे को। येलो बच्चों, अब क्लियर दिख रहा होगा, येलो x। ठीक है, इसका मान हम समीकरण नंबर 2 में रख रहे हैं। x का मान x बराबर 16, समीकरण किसमें? 2 में रखने पर। तो यहां पे 3 ब्रैकेट में 16 -4y बराबर 0, 0। तो इधर क्या हुआ बच्चों? हाँ बताइए। 16 3 48, 48 इज इक्वल टू 4y। 4 बटे में चला गया, 48/4 बराबर y। ये कट गया 12 बार, तो y बराबर 12 है। अतः ये खुशी का संकेत है बच्चे। अतः लंबाई आयत की और चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई, लंबाई हमने x मानी थी 16 सेमी, और चौड़ाई हमने 12 मानी 12 सेमी। बस ये उत्तर हो गया इसका। उतार लीजिए, लंबाई 12 सेमी, लंबाई 16 सेमी, चौड़ाई 12 सेमी। उतारिए जल्दी से। और पीछे आंसर शीट मिलाने की आदत तो है ना बच्चों आप लोगों की। लंबाई 16 सेमी, चौड़ाई 12 सेमी, बिल्कुल लिखा है। 26 पिछले वाले सवाल में जो संख्या ज्ञात की थी उसका है। यस, जल्दी जल्दी उतारिए। तो अंतराल के बाद में कुछ सवाल हम और ले पाएंगे जल्दी जल्दी अगर उतार लेंगे तो। यस, पुनः पुनः तेजी से हम समझाते हैं। एक आयत इस तरह की आकृति होती है, जैसे आप लोगों को टीवी स्क्रीन नजर आ रही है, वो भी एक आयताकार है। तो इसमें लंबाई को x मान लिया, चौड़ाई को हमने y मान लिया। अनुपात दिया गया था x अनुपात y 4:3। तो x बटे y बराबर 4/3 कर दीजिए। जब कभी भी अनुपात है, सवाल नंबर 3 भी अनुपात पे आधारित है। जब भी अनुपात में आए आप तो बटे में कर दीजिए, सामने आमने सामने। क्रॉस मल्टीप्लाई अपने आप संभाल लेगा। समीकरण 1 इधर था, परिमाप दिया गया था 56 सेमी। परिमाप का सूत्र लगा दिया, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 56। 2x + y बराबर 56, तो 2x + 2y बराबर 56। समीकरण नंबर 1 इसको बना दिया हमने। समीकरण नंबर 2 इधर, दोनों में इस समीकरण को 2 से गुणा करने पे 4y हमें प्राप्त हो गया। x का मान 16 है हमें प्राप्त हुआ, जो हमने समीकरण नंबर 2 में लगा के x का मान प्राप्त किया। x बराबर 16 लगा के y बराबर 12 हमने प्राप्त कर लिया। जल्द से आप लोग इसे उतार लीजिए सवाल नंबर 2 को। ठीक है ना बच्चों? और फिर सुनो, ये सवाल तो उतार लो आप लोग। अभी जो अंतराल के 1-2 मिनट कीमती मिलेंगे ना बच्चों, उनमें बातें नहीं करना। ना सवाल नंबर 3 के समीकरण बनाने की कोशिश करना। अगर विश्वास कम हो तो पीछे, कॉपी के पीछे, बच्चों गणित पीछे से भी, कॉपी पीछे से भी भरते हैं हम, वहां जाके थोड़ा सा आप कीजिए। देखें इसके समीकरण वही बनते हैं कि जो आप और हम मिलके यहां करेंगे। ठीक है ना बच्चों? तो अभी आप सवाल नंबर 3 में दिमाग लगाइए। फिर से मिलते हैं 1-2 मिनट के अंतराल के बाद।
एक बार पुनः स्वागत है आईसीटी की इस लाइव क्लासेस में। देखिए सवाल नंबर 3, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। सवाल में लिखा है यदि प्रत्येक संख्या में से 5 घटा दिए जाए तो उनका अनुपात 5:7 हो जाता है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। अभी कर देते हैं, समझिए। सवाल नंबर 3, माना यहां पे दो संख्याएं हैं। माना पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर y। ये हमने x और y संख्याएं मान ली। अब पहली बात इसने बोली है दो संख्याओं का अनुपात 3:4, तो x बटे y बराबर 3/4। वही वज्र गुणन 4x बराबर 3y, तो 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। समीकरण नंबर 1, 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। अब आगे देखिए, यदि प्रत्येक संख्या में से 5 घटा दिए जाए, प्रत्येक संख्या मतलब दोनों संख्याओं में से, तो उनका अनुपात 5:7 हो जाता है। इसमें जो सवाल को है ना बार बार देखना चाहिए समीकरण में, इसलिए बुक मेरे सामने है कि क्या है सवाल में। ठीक है, पेपर भी तो हाथ में रहता है ना बच्चों, वैसे ही ध्यान दीजिए। सवाल में कहा गया है प्रत्येक संख्या में से 5 घटा दी जाए, तो मैं यहां पे अलग से नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्ट समीकरण हम बना रहे हैं। पहली संख्या में से 5 घटाया तो x माइनस 5 आया, दूसरे में से 5 घटाया x माइनस 5 आया। ठीक है, तो अनुपात क्या आ रहा है? 5:7। अनुपात 5:7 यानी कि 5/7 आया। ठीक है, वज्र गुणन बिल्कुल ये समीकरण नंबर 2 देगा हमें। आइए क्रॉस मल्टीप्लाई करें। बच्चों ये कहता 5 जोड़ने पर, तो जोड़ देते। ये माइनस कर रहा है तो माइनस कर दिए। 7 से इधर गुणा करिए, 7x माइनस 5 से, और 5 गुणा होगा y माइनस 5 से। और बच्चों सुनो, इसमें ना एक बार में एक एक स्टेप ही किया करो आप लोग। इसमें अभी 7 के साथ गुणा करने पे आप लोग है ना दो चीजें संभाल नहीं पाते हो, कुछ गड़बड़ कर देते हो आप लोग। तो यहां पे क्या हुआ, 7x माइनस 35 इज इक्वल टू 5y माइनस 25। तो क्या रहा, 7x माइनस 5y बराबर 35 इधर गया, 35 प्लस के हो गए माइनस 25। तो क्या हुआ, बस 7x माइनस 5y बराबर 10। ये समीकरण नंबर 2 बन गया हमारे पास। 7x माइनस 5y बराबर 10। और इन सवालों में बच्चों आंसर दशमलव में आने की संभावना एक कम रहती है। ठीक है, ये समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। इनमें अगर हम यहां पे y को बराबर करना चाहें तो इस समीकरण को 5 से गुणा करेंगे, इस समीकरण को 3 से गुणा करने चाहेंगे अगर y को बराबर करना चाहते हैं। और अगर x को बराबर करना चाहते हैं तो इधर 7 से कर दो, इधर किससे कर दो, 4 से। बोलो किससे करोगे, x को बराबर करोगे या y को? श्रद्धा आपकी। तो हम यहां पे y को बराबर कर रहे हैं। समीकरण 1 को, यह है ना समीकरण 5 से, एवं समीकरण 2 को 3 से गुणा करने पर, आइए इसको हम 5 से गुणा करें। 5 चौक 20x माइनस 5 दिया 15y बराबर 0।
और इधर 7x माइनस 5y को हमने 3 से गुणा करने को कहा गया है, तो 21x माइनस 15y बराबर 30। कई हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे इधर इसको गुणा नहीं करते और फिर वहां पे गड़बड़ हो जाती है उनकी, है ना बच्चों। यहां तक उतार लो जल्दी से आप लोग, यहां तक तो उतार लीजिए जल्दी से आप लोग। सवाल नंबर 3 जल्दी से समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 तक उतार लीजिए, उतारिए फटाफट। हाँ बच्चों इधर भी ध्यान दो। अब ये y को कैंसिल करना है ना हमारे को, y को कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे, चिन्ह बदलेंगे। तो न केवल इधर इधर ये प्लस का हो गया, इधर माइनस का हो गया, तो ये तो कैंसिल हो गए। माइनस एक्स बराबर माइनस 30, तो x बराबर 30, x का मान 30। ये x का मान हम किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। कुछ बच्चों का कहना है कि सर हम उतार रहे हैं, तो उतार लीजिए जल्दी से। अगला चौथा सवाल हम देखते हैं जरा, पिता की आयु पुत्र की आयु पे आधारित। बच्चों जल्दी उतारो तो एक सवाल और हो जाएगा हमारा। समीकरण 1 में x बराबर 30 रखने पर। बच्चों ये 40 मिनट बहुत कीमती है आप लोगों के लिए और मेरे लिए, ठीक है ना। इस समय बातें आप लोग नहीं कीजिए, है ना, ये ध्यान रखना। बार बार मेरे को कहना नहीं पड़े आप लोगों को। तो इससे y बराबर क्या हुआ, 120/3 बराबर 40। अतः पहली संख्या 30, ये हो गई पहली संख्या, और दूसरी संख्या बराबर 40। बस उत्तर हो गए। अतः पहली संख्या बराबर 30, दूसरी संख्या बराबर 40। अब बच्चों जल्दी आप उतार लो आप लोग, तो हम सवाल नंबर 4 भी बता देते हैं आज ही आप लोगों को। पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से 6 गुना से 5 वर्ष अधिक है। 7 वर्ष पश्चात पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुने से 3 अधिक होगी। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। समझिए, वर्तमान आयु ज्ञात करने के लिए कहा है। इधर का पार्ट संभवतः आप लोगों ने उतार लिया होगा। हाँ बच्चों ध्यान दीजिए, चौथे में माना पिता की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष। अब सवाल में कहा है पिता की आयु अपने पुत्र की आयु के 6 गुना से 5 वर्ष अधिक है। तो एक तरफ पिता है, दूसरी तरफ पुत्र की आयु की 6 गुने से 5 वर्ष अधिक। तो यहां 6y 6 गुना हो गया, और इससे भी कितने अधिक, 5 अधिक। मैं नहीं कह रहा, सवाल कह रहा है कि इसकी आयु का 6 गुने से भी 5 वर्ष अधिक। तो यहां पे x माइनस 6y बराबर 5 पहला समीकरण बन गया हमारा, ठीक है। इसको साथ साथ उतारते जाइए, नहीं तो बाद में वक्त कम रहेगा आपके पास उतारने का। अब बच्चों आगे क्या कहा है, 7 वर्ष पश्चात पिता की आयु पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 अधिक होगी। कब होगी, 7 वर्ष पश्चात। तो अब 7 वर्ष पश्चात, पश्चात मतलब जानते हो बाद में,
7 वर्ष बाद, ठीक है। तो पिताजी तो कितने साल के होंगे और उनके बेटे कितने साल के होंगे? पिता की आयु 7 वर्ष पश्चात, तो अभी x के हैं तो वो x + 7 हो जाएंगे, और इनके पुत्र जो हैं वो y के हैं, वो y + 7 के हो जाएंगे। हर एक, आप भी 7 साल बाद में 7 वर्ष बड़े हो जाएंगे, मैं भी हो जाऊंगा बच्चों, सब कुछ सही रहना चाहिए। अब है 3 गुने से 3 अधिक, पिता की आयु पुत्र की आयु से तिगुने से 3 अधिक। तो ये लाइन सबसे कीमती है प्रश्नानुसार। x + 7 = 3 टाइम्स ऑफ y + 7 + 3। तिगुने से 3 अधिक, तो यहां समीकरण क्या बना? x + 7 = 3y + 21 + 3। तो x - 3y बराबर 21 और 3 हो गए 24, 24 - 7। तो इससे बना x - 3y बराबर 17 है, समीकरण नंबर 2 है ना बच्चों। ये समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। इसमें हम किस्मत वाले रहे कि x समान दिख रहा है, जो कट हो सकता है, कैंसिल हो सकता है, तो हमें गुणा करने की यहां जरूरत नहीं है। समीकरण 1 हम यहां ले रहे हैं, x - 6y बराबर 5, और इधर x - 3y बराबर 17 है। चिन्ह बदले इनके, ठीक है ना। x से x कैंसिल करने के लिए चिन्ह बदलने पड़ेंगे, x से x कैंसिल, और इधर आया -3y बराबर -12 है, तो y बराबर -12 बटे -3 कट गया, प्लस के 4। पुत्र की आयु हाजिर है आप लोगों के सामने। और अब x का मान इन दोनों समीकरणों में जो आपको आसान लग रहा है, हमारे को समीकरण नंबर 1 आसान लग रहा है, तो समीकरण नंबर 1 में y बराबर 4 रखने पर, तो x - 6 गुणा 4 बराबर 5, तो x - 24 बराबर 5, तो x बराबर 5 + 24 यानी x बराबर 29 वर्ष, 29 ईयर। बस, अतः ये खुशी वाली संकेत आ गया। अतः पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु कितनी? 29 वर्ष, 29 ईयर। और इनके पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है बच्चों? हाँ, 4 ईयर, 4 वर्ष। निश्चित रूप से आप लोगों को समझ आ गया होगा। और इन्हीं सवालों की एक बार और प्रैक्टिस करिए, बचे हुए सवालों को आप करिए, ठीक है। और कल बची हुई एक्सरसाइज, इसके और सवाल लेके हम कल हाजिर होंगे बच्चों आप लोगों के सामने। आप प्रैक्टिस सेल्फ जरूर कीजिए। अगली क्लास में बचे हुए सवाल लेके हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।